अस्सलाम वालेकुम, दिस नबील अहमद, यू आर वाचिंग हमारे रिव्यूज़। और इस वीडियो के अंदर हम सैमसंग का विंड फ्री एसी जो कि नया मॉडल है उसको हम रिव्यू करेंगे। एंड द बेस्ट थिंग, जो विंड फ्री एसी है वो फॉर द फर्स्ट टाइम सैमसंग ने ही लॉन्च किया है। तो विंड फ्री के क्या फ़ायदे हैं, विंड फ्री पे हमें क्यों जाना चाहिए, और इसके टेक्निकल एक्सपर्ट और इसके फीचर्स, ये सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको परचेज़ करना है तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल आउटलेट कराची में, हैदराबाद में और लाहौर में। अब हमारे 2 ऑफिशियल आउटलेट हैं, एक पैकेजेस मॉल में, एक कैवलरी में है। तो अब रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम विंड फ्री टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि विंड फ्री एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस एसी को कन्वेंशनल एसी से डिफरेंट करती है। बेसिकली विंड फ्री है क्या, अगर आप एसी को क्लोजली देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे से होल दिए हुए हैं, जो कि अगर आप इसके फैन को ऑफ कर देंगे तो एसी की डायरेक्ट हवा है वो बंद हो जाती है। फिर जो छोटे छोटे होल हैं, इससे पूरे कमरे के अंदर जो कूलिंग होती है वो बिखर जाती है, तो उससे डायरेक्ट हवा नहीं लग रही होती है। अगर मैं विंड फ्री के फ़ायदे की बात करूं तो अक्सर लोगों को साइनस होता है, या फिर माइग्रेन का इशू होता है, या फ्लू होता है, कुछ भी उन्हें कंसर्न होते हैं, तो एसी की जो डायरेक्ट कूलिंग पड़ रही होती है दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इवन डॉक्टर भी समटाइम उनको रिकमेंड नहीं कर रहे होते। इवन जो बच्चे एसी के एसी ऑन हुआ होता है, रात को सो रहे होते हैं, डायरेक्ट कूलिंग पड़ी होती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। तो सैमसंग ने इसका सोल्यूशन जो निकाला है वो विंड फ्री निकाला है कि आपके ऊपर डायरेक्ट हवा भी नहीं पड़ती और आपका कमरा भी ठंडा हो जाता है। सो ये एक इस विंड फ्री का काफ़ी अच्छा फ़ायदा है। दैट इज़ वाई आई एम डेफिनेटली गोना रिकमेंड विंड फ्री फॉर यू गाइस। ये विंड फ्री की जो माइक्रो होल है, अगर इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊँ तो 23,000 माइक्रो होल दिए हुए, इट्स अ लॉट ऑफ नंबर, जिसकी वजह से जो आपका कमरा, इवन यू आर यूजिंग इन लार्ज रूम लाइक 12x12, तो भी ये ठंडा कर देता है। और अगर आप फास्ट कूलिंग ऑन ऑफ करके विंड फ्री को ऑन करते हैं तो ये जो आपका जो बिजली का बिल होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है, उस पर 77% तक इम्पैक्ट करता है। मीन्स आपकी इलेक्ट्रिसिटी मजीद कम कंज्यूम हो रही होती है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ दिस विंड फ्री एसी। अब मैं इस एसी की डिज़ाइन की बात करता हूँ। बेसिकली इस एसी के अंदर एक ऐसा फीचर है फास्ट कूलिंग का कि आपका कमरा जल्द से जल्द ठंडा हो जाता है। आई वुड से बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन। बेसिकली इसका जो इनलेट है वो 18% ज़्यादा वाइडर है, जो हवा होती है वो फिर और ज़्यादा इसमें आती है। और उसका जो फ़ैन है वो 15% ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है वो और ज़्यादा होता है। और जो आप इसका ब्लेड देख लें, दैट्स द बेस्ट थिंग, 31% ज़्यादा वाइडर है, जिसकी वजह से एयर का थ्रो और ज़्यादा होता है। तो अल्टीमेटली आपकी जो रूम होता है वो जल्द से जल्द ठंडा हो जाता है। इस एसी के अंदर डिजिटल इन्वर्टर बूस्ट, जो कि डिजिटल इन्वर्टर का मज़ीद अपडेटेड वर्जन है, वो इस्तेमाल हुआ है। एसी इस गर्मी में रोज़ाना का इस्तेमाल होता है, तो आप सैमसंग इस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से अपने जो बिलिंग है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को। वो इस तरह, क्योंकि ये जो है ये हाईली एफिशिएंटली काम करता है, जो एनर्जी यूसेज है उसको अप टू 73% तक रिड्यूस करता है। वन ऑफ द रीज़न इसके अंदर न्यू डायमियम मैग्नेट और ट्विन टर्ब मफलर है, जो काफ़ी हाईली एफिशिएंटली काम करता है, और इसी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस एसी की ख़ास बात एक और ये है कि इसमें ऑटो क्लीन का फीचर है। बेसिकली एसी के अंदर जो डस्ट जम जाती है, जो पार्टिकल जम जाते हैं, उसको ये ऑटो क्लीन करता है। बेसिकली जब आपका एसी बंद होता है तो ऑटो क्लीन फीचर खुद से ऑन हो जाता है। इस एसी की एक और ख़ास बात है जो पर्सनल लाइक, इससे पहले जो फॉर एग्जांपल मेरा एसी था उसमें मुझे बाकायदा फ़िल्टर निकाल के साफ़ करने में काफ़ी झंझट होती थी। इसका एसी का फ़िल्टर आराम से निकल जाता है, मैं आराम से साफ़ कर देता हूँ। इस एसी की ख़ास बात और ये है, इसके अंदर R410 गैस इस्तेमाल हुई है। बेसिकली इसका एक फ़ायदा तो ये ईज़िली पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर से मैं R310 से कंपेयर करूँ, अगर वो 1 मिनट में ठंडा कर रहा है गैस उसका, तो ये 20 सेकंड में कर देगा। इस एसी की ख़ास बात एक और है, इसमें ड्यूराफिन दी हुई है। ड्यूराफिन बेसिकली ये आपकी जो आउटर होती है इसकी क्वालिटी को, इसको मज़ीद रिलायबल करती है। ये जो धूप डायरेक्ट आपकी ट्यूब के ऊपर आउटर के लग रही होती है, या मट्टी लग रही होती है, या मॉइस्ट लग रही होती है, तो उससे ये प्रोटेक्ट कर रही होती है। सो दैट्स द बेस्ट थिंग ऑफ ड्यूराफिन। बेसिकली इसका जो ड्यूराफिन है वो, इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी थिक है, और इसका जो मटेरियल है वो काफ़ी डेंस है, तो उसमें जो कोटिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव है, जिसकी वजह से ये कोरोजन रेजिस्ट रहता है। इस एसी के अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करूँ तो इसका जो एम्पेयर है, जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो 6 से 7 एम्पेयर पे जाता है, और जब इसकी कूलिंग मेंटेन हो जाती है तो 2.5 से लेके 3.5 एम्पेयर तक के अपनी एम्पेयर को मेंटेन कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो और इफेक्टिव हो जाती है। और अगर मैं इसकी वाइंडिंग की बात करूँ तो इसमें कॉपर वाइंडिंग है, जिसकी ख़ास बात ये है कि इससे जंग नहीं लगता, जंग से ये महफूज रखता है।
इस एसी के अंदर एक ख़ास बात और ये है कि इसके अंदर वाईफाई अवेलेबल है, तो आप इसे स्मार्ट थिंग के थ्रू यानी कि अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दी बेस्ट थिंग, अगर मैं इसकी एक ख़ास बात, एक फ़ीचर आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मेरा कमरा ठंडा मुझे मिले क्योंकि गर्मी के आपको हाल पता है, तो मैं अपने जब फॉर एग्जांपल इसके ऑटोमेटिकली जब मैं अपने घर से करीब हो जाऊँगा तो मेरा जो एसी है वो खुद से ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर मैं एसी को टर्न ऑन फीचर को टर्न ऑन कर दूंगा और इनमें से ऑफ भी कर सकता हूँ, तो जब तक मैं घर पहुँचूँगा मेरा कमरा ठंडा हो जाएगा। तो इसके और भी बहुत सारे फीचर हैं स्मार्ट थिंग के, इसमें AI के काफ़ी फीचर है। जितना आप इसे एक्सप्लोर करेंगे आपके लिए उतना आसानी से एसी को कंट्रोल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल भी रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर कोई टेक्निकल सवाल पूछना है, कोई सजेशन, कोई फीडबैक, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।